दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब हमें किसी की ज़रूरत होती है तो वो इंसान हमारे काम नहीं आता। कई बार हम घर से गुस्से से निकल जाते हैं बिना खाए पिए हुए या लेट हो जाते हैं ऑफिस जाने के लिए। ट्रस्ट करें, उस दिन बाहर भी खाना नसीब नहीं होता और ना ही कोई खाने के लिए पूछता है। और जब कभी जल्दी हो उस दिन गाड़ी भी वक्त पर नहीं मिलती। कहने का मतलब ये है कि हम अक्सर जो सोचते हैं वो होता नहीं और जो हम नहीं सोचते वो हो जाता है। जिंदगी के मोड़ को समझना बड़ा मुश्किल है, पर हाँ, हम अपने आप को जब कभी तकलीफ में, दर्द में, दुख में देखते हैं तो फिर इस बात का एहसास होता है, काश हमने अपने आप को स्ट्रांग बनाया होता। काश घर से निकलने से पहले मैंने खाना खाया होता। काश अपनी गाड़ी होती। काश या वक्त से पहले मैं घर से निकला होता तो मुझे गाड़ी मिल गई होती। दोस्तों, जो इंसान अपनी गलतियों को, अपने आप को रियलाइज करना जानता है, वो इंसान जिंदगी में कभी भी मार नहीं खाता। जिंदगी की कशमकश की लड़ाई में वो कभी भी नहीं हारता। पर दोस्तों, अगर रब का डर हो, नीयत अच्छी हो तो बिगड़े काम भी बन जाते हैं। दोस्तों, आज आपके साथ एक छोटी सी कहानी, जो मेरी खुद की सच्ची कहानी है, आपके साथ शेयर करूंगा। अक्सर बहुत सारे लोग दूसरों की कहानियां सुनाते हैं, पर आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगा। यकीनन आपको बहुत अच्छी लगेगी। दोस्तों, ये बात कर रहा हूं मैं 2006 की। उस दौरान मैं दुबई में था और मेरी एक अच्छी जॉब थी। मैं एक बड़ी अच्छी कंपनी में एज ए कोरियोग्राफर था। तो लाइफ बड़ी स्मूथ चल रही थी। तो काफ़ी टाइम से मेरी कंपनी के ओनर्स के साथ छोटी छोटी बातों पे अनबन होनी शुरू हो गई, बिकॉज काम का प्रेशर बहुत होता था और वो मुझे सैलरी बहुत कम देते थे। तो उस चीज़ को लेके जस्ट मैं बड़ा परेशान रहता था और घर पे पेरेंट्स भी ठीक नहीं रहते थे। तो अचानक क्या हुआ कि मुझे एक कॉल आया और जब मुझे कॉल आया तो अननोन नंबर था और मैंने जब फ़ोन उठाया तो मेरी एक बात हुई। तो एक बड़ी ही मोटी आवाज़ में एक मुझे आवाज़ आई और मुझे कहा, मिस्टर सिंह, in outside one car is there, go and sit and come to us। तो अचानक जब ये मैंने सुना तो मैं एकदम शॉक्ड हो गया। मैंने कहा, यार मतलब अननोन नंबर और मुझे बंदा कह रहा कि भाई बाहर गाड़ी खड़ी है, तुम जल्दी आ जाओ। तो लेकिन थोड़ी हिम्मत की मैंने, मैं बाहर आया, देखा तो बाहर रोज़ राइस गाड़ी खड़ी थी, ब्लैक कलर की बड़ी सी। और यकीन मानो एक अरबी बाहर आया और उसने मुझे आंखों में पट्टियाँ बांधी और मुझे गाड़ी में बैठने को बोला और मुझे अपने साथ ले गया। कोई मुझे लगता है कि 48 लगभग 48-50 मिनट्स की ड्राइविंग थी। जब वो ख़त्म हुई तो मेरी आंखों की पट्टियाँ बिल्कुल खुली नहीं थी, आंखों की पट्टियाँ मेरी बंद थी। और मुझे आंखें बंद करके जब अंदर लेके आए तो अचानक जब मेरी पट्टियाँ खोली तो आप बिलीव करोगे, सोचो कि मुझे ऐसा लगा कि जीते जी मैंने स्वर्ग देख लिया। बड़ा ही खूबसूरत महल, बहुत ही प्यारा। मतलब ये सोचो कि हम जो सपने लेते हैं तो मेरे सपने सच हो गए। तो थोड़ी देर में एक लंबी सी कोई 6.5 फुट एक लंबी औरत आई और उसने मुझे कहा कि अजीत, मैंने तुम्हारा नाम बहुत सुना है कि तुम बड़ी अच्छी कोरियोग्राफी करते हो, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे जो लोग हैं तुम उन्हें भी डांस सिखाओ और इसका जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें मूल्य देने के लिए तैयार हूँ। तो मैं शॉक्ड हो गया। जस्ट एक मुझे अननोन कॉल आ रहा है, मुझे बुलाया जा रहा है और मैं अचानक मेरे कदम अपने आप चलने लगे और अचानक जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो देखता हूँ कि स्वर्ग जैसा घर। तो यकीन मानो कुछ ऐसा लग रहा था कि ये सही है कि कोई मैं सपना देख रहा हूँ। तो जब इतनी बात सुनी तो मैंने पूछा कि आप कौन सा डांस सीखना पसंद करोगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि अजीत जी, अरबिक डांस। और आप बिलीव करो, मेरे परदादाओं ने मेरी ज़िंदगी में कभी भी किसी ने अरबिक डांस सिखाया नहीं था। तो लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा कि इफ़ यू डोंट माइंड, कैन यू शो मी समथिंग इफ़ यू हैव, मतलब जो तुमने पहले कभी कोई डांस
किया हो क्या, तुम मुझे उसकी कोई कॉपी दिखाओगे तो फिर मैं उससे बेटर सिखाऊंगा। तो बेसिकली क्या था कि जस्ट मन में ये था कि यार कराना तो है, अब आ गया हूँ तो छोड़ना तो नहीं है। क्योंकि ज़िंदगी में जो इंसान नेवर नहीं जो इन चीज़ों का साथ लेते हैं वो इंसान कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। तो हिम्मत थी, तो मैंने कहा ठीक है। तो थोड़ी देर में उसने एक आवाज़ मारी, जमीला। तो इमीडिएटली लड़की आई, उसने बटन दबाया और एक स्क्रीन नीचे आई और मैंने देखा एक खूबसूरत डांस था लड़कियों का। तो मुझे लगा अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं इससे अच्छा डांस सिखा सकता हूँ। तो मैंने इमीडिएटली जस्ट 1 घंटा कोई 48 मिनट के अंदर एक बड़ी ही खूबसूरत कोरियोग्राफी उन 26 लड़कियों को मैंने डिज़ाइन किया। और आप बिलीव करोगे कि उसके बाद मुझे क्या मिला? उसके बाद मुझे उस लेडी ने मतलब उसके हाथ में एक पर्स में से जितने भी पैसे बाहर आते थे, तो वो कम से कम उसने मुझे 5 की 6 बार वो थबियाँ दी। और जब मैं अपने घर वापस लौटा तो मैंने वो थबियाँ अपने जब पॉकेट्स में आगे पीछे छुपा के रखी थी, बाहर निकाली तो वो इंडियन 10 लाख था। अब यकीन मानो मेरी ज़िंदगी का वो सबसे बड़ा एक ऐसा दिन था कि जैसे समझ लो कि पता नहीं आज ऊपर वाला मेरे पे मेहरबान है। तो उस 10 लाख को लेके फिर मेरी जो नौकरी थी मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, मैं इंडिया आया, मैंने शादी की और मुझे बड़ी ही खूबसूरत सी वाइफ शबनम मिली। तो दोस्तों इस कहानी का मतलब ये है कि तकदीर, किस्मत कब किस मोड़ पे आपको दस्तक दे, आपको वहाँ तक पहुँचा दे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अपनी हिम्मत, अपनी सोच, अपना विजन और अपनी मेहनत करते जाओ। वो कहते हैं ना, नेकी कर और दरिया में डाल। तो दोस्तों मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों मुझे आप प्लीज़ जितना हो सकता है सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना सचमुच मेरी कहानियाँ, मेरी बातें कुछ नहीं है। मैं कोई इतना बड़ा प्रोफेशनल आरजे नहीं हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपकी ब्लेसिंग, आप सबका प्यार रहा तो डेफिनेटली एक दिन मैं एक अच्छा आरजे बन जाऊँगा। मैं आपका अपना होस्ट, बोले तो मास्टर एक्स, मन की आवाज़ 0.00 शेयर एंड शो योर केयर में आप सबका स्वागत करता हूँ और इसी तरह आपको अच्छी अच्छी बातें बताता रहूँगा। लव यू।